मैं वही चीजें आपको करा रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बोन्स को होता है भाई, इसको बोलते हैं ऑस्टियो जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इनको छोड़ नहीं सकते भाई। ओरिजिन किससे हुआ है भाई? मीसोडर्म से हुआ है। ये जो नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और जो हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर चालू किए थे, आज कल मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1, आपने जरूर देखा होगा। और अभी तक आपने नहीं देख रहा है तो भाई ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे के सीबीटी 2 में, चाहे एनटीपीसी में, चाहे टेक्नीशियन में, चाहे जूनियर इंजीनियर में साइंस का एक बहुत अच्छा खासा वेटेज है भाई। तो अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 2, देखिए चैप्टर नंबर 2 हमारा है बोन। यही कल स्केलेटन हम पढ़ रहे थे ना, पूरे कंकाल तंत्र का, उसी का चैप्टर नंबर 2 है भाई। इसको बोलते हैं अस्थि संधि। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, एसएससी और रेलवे दोनों में, ठीक है ना। तो ये होता क्या है? सबसे पहले जोड़ क्या होता है? जोड़ जिसको बोलते हैं भैया जॉइंट है, ठीक है ना। जोड़ शरीर का वह हिस्सा है ना जहां दो या दो से अधिक हड्डियां क्या होती है, आपस में जुड़ती है। कोई से भी दो हड्डियां से जुड़ गए ना, तो ये जोड़ के थ्रू जुड़ते हैं। यही संधि है भाई, यही जॉइंट्स होता है, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में बहुत जगह है, आप उंगलियों में देखेंगे, ये शोल्डर में देखेंगे, कोहनी में देखेंगे, हिप्स में देखेंगे, कमर में देखेंगे। ऐसे बहुत सारे जोड़ से हमारा पूरा शरीर क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। तो 3 प्रकार के जोड़ होते हैं भाई। एक होता है फाइब्रस जोड़, जिसको बोलते हैं भाई अचल संधि। ये इमूवेबल होता है। इमूवेबल का मतलब होता है ये मूवमेंट नहीं करता है, ये बस जोड़ है। जैसे ये हमारा ये कोहनी, देखिए ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये मूवेबल जॉइंट हो गया। तो ऐसे बॉडी में बहुत सारे इमूवेबल जॉइंट है, इन्हें रेशेदार जोड़ भी कहते हैं। दूसरा नंबर है कार्टिलेजियस जॉइंट, या इन्हें अपूर्ण संधि, या थोड़े से ये स्लाइटली मूवेबल का मतलब है थोड़ी मात्रा में क्या होता है, ये मूव करते हैं थोड़ी मात्रा में। और तीसरा नंबर रहता है सिनोवियल जॉइंट, या इसे पूर्ण संधि कहते हैं। ये फ्रीली मूवेबल रहता है। ये फ्रीली मूवेबल का मतलब है ये कहीं पे भी क्या हो सकता है भाई, मूव कर सकता है। तो ये तीनों जॉइंट्स में से एक क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों जॉइंट्स में कौन सबसे ज्यादा क्या है भाई, मूवेबल है। मूवेबल का मतलब है गतिमान है। तो क्या नाम है भाई? सिनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो जब जॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इनका एग्जाम्पल भी, जैसे फाइब्रस जॉइंट का मैं बात करूं तो स्कल, स्कल मतलब खोपड़ियां। आप देखे होंगे जैसे हमारे घर का टाइल्स लगे रहता है ना, वैसे ही हमारा खोपड़ी भी रहता है। आप पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं भाई, लेक्चर नंबर 1 में मैंने स्कल खोपड़ी को पढ़ाया था कि कितने टाइप का क्या है बनते हैं, जिसमें 8 बोन थे, है ना। तो यहाँ पर ये स्कल हो गया। दूसरा दांत और गर्द के बीच, दांत और गर्द का मतलब है टीथ एंड सॉकेट। अगर मैं दांत निकालता हूं तो मेरे वहां पे मसूड़े में क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, उसी को बोला जा रहा है भाई सॉकेट। वो भी एक प्रकार का क्या है, संधि है, जो मूव नहीं करता है, क्लियर है। तो इस जगह पे ऐसे मिल जाएगा। तीसरे दूसरा है यहाँ का, ये कार्टिलेजियस का एग्जाम्पल है भाई, बिटवीन टू वर्टिब्रे, दो कशेरुकी के बीच में। कशेरुकी आपके मालूम है, वर्टिब्रे जिसको बोलते हैं। हमारे बॉडी में कुल कितने कशेरुकी है? तो 33 कशेरुकी है। ये आपको याद रखना है भैया ना। तो ये कशेरुकी के बीच में। ऐसे इसमें अगर मैं बोलूं कि स्टम और रिब्स के बीच में, उरोस्ती और पसलियों के बीच में भी होता है। और ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्यूबिक गर्डल, या इसको बोलते हैं पेड़ू गर्दनी। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में भी दिया हुआ है, ग्रुप डी में भी दिया हुआ है 2019 में। तो ये पेड़ू गर्दनी में किस प्रकार का जॉइंट का उदाहरण है? तो कार्टिलेजियस जॉइंट का उदाहरण है। आप देखे होंगे भाई, आपके मन में चलता होगा क्या लड़कियों का हड्डी और लड़कों का हड्डी अलग अलग होता है क्या? तो अलग अलग नहीं होता। हाँ, बनावट, उसका आकार, उसका साइज, शेप सब अलग हो सकता है, लेकिन हड्डियां कभी अलग नहीं होती। मीनिंग क्या है इसका? इसका मतलब है कि लड़की लोग का, जैसे आप देखेंगे कि भाई जो कमर के नीचे का पार्ट होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है, लड़के लोग का वो छोटा होता है। क्यों बड़ा होता है? इसका रीजन है भाई, क्योंकि उनको आगे चल के मदर, एज अ मदर बनना पड़ता है। तो मदर के लिए उनके पास सफिशिएंट जगह हो जहां वो बेबी को क्या करे, ग्रोथ कर सके। इसीलिए भाई बेबी उनके पेट में क्या होता है, पलता है। तो उनके कारण उनका जो कमर के नीचे का पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा लड़के लोग के तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, क्लियर है। सारा चीजें साइंटिफिक बना हुआ है भाई। ये जो हमारा बॉडी है, ये अपने आप में ही क्या है, पूरा का पूरा एक साइंस है, ठीक है। उसके बाद बॉल्स एंड सॉकेट, ये जो तीसरा नंबर है ना, इसका उदाहरण है भाई। बॉल्स एंड सॉकेट का मतलब है
कंदुक या खल्ली का संधि, ये भी देखिए जेई में पूछा हुआ है। ये किसका उदाहरण है? सिनोवियल जॉइंट का है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं भाई? इसमें शोल्डर आ सकता है, हिप्स आ सकता है, कुल्हा, ये सब ये मूवेबल होते हैं ना, ये वाला शोल्डर और हिप्स, ये क्या होते हैं भाई? मूवेबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए जब जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना तो इनको छोड़ नहीं सकते भाई। कुछ जॉइंट्स होते हैं जिनके हमको पढ़ना पड़ता है ना, जैसे मैं बोला हिंज जॉइंट कौन होगा? जिसको काज संधि बोलते हैं, ये कोहनी या और नी, ये हिंज जॉइंट से बनता है। दूसरा नंबर बोला ग्लाइडिंग जॉइंट, इसका क्या किसके में आता है? कलाई और एड़ी। आपको मालूम है टार्सल और कार्पस क्या होता है, ठीक है। ये देखिए पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल में। तीसरा नंबर है सैडल जॉइंट, ये जो है काठी संधि, ये थंब जो उंगली, ये जो अंगूठा है ना, ये इसमें सैडल जॉइंट से जुड़ा रहता है। चौथा है एलिप्सोडियल जॉइंट, जिसको बोलते हैं उंगलियों के बीच में ये रहता है। उंगलियों को जो जॉइंट मिलता है ना, ये है भाई, इसका नाम है एलिप्सॉइड जॉइंट करके, ठीक है ना। अब आते हैं भाई बोन्स के बारे में कि बोन्स होता क्या है, अस्थियां होता क्या है। आपको मालूम है, बहुत सारा आइडिया भी होगा। अस्थियां क्या होता है? जो हार्ड होता है, इन इलास्टिक का मतलब होता है ये लचीला नहीं होता और मजबूत होता है भाई, बहुत टफ होता है हड्डी। ओरिजिन किससे हुआ है भाई? मीसोडर्म से हुआ है। ये जो मीजोडर्म का क्या है? संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक। अभी आगे पढ़ेंगे भाई संयोजी ऊतक कौन होते हैं, तरल ऊतक कौन से होते हैं। जो टिश्यू है ना, एक प्रकार का, ये क्या है? टिश्यू से बना हुआ है भाई, ओरिजिन से इसका हो, ठीक है ना। देखिए पूछा हुआ है एसएससी जेई में भी, एनटीपीसी में भी, ये सारे जगहों पर पूछा हुआ है। अस्थियों की कोशिकाओं को हम लोग ना ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं ना। सेल्स ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोसाइट्स, बहुत बार दिया हुआ है। देखिए पीजीसीआईएल जेई का 2021 में, पीजीसीआईएल मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके जूनियर इंजीनियर के पेपर में दिया हुआ है कि सेल्स ऑफ बोन को क्या कहते हैं। क्लियर है? बोन्स के अध्ययन को, अस्थियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। बहुत बार पूछा हुआ है, टेक्नीशियन में भी पूछा है। ये मैं एक एक लिखा हुआ है, ऐसे बार बार ये रिपीटेड है। ऐसे करूंगा तो 15-16 पेपर में ये किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अस्थियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये दो चीजें पाया जाता है। और इसमें ना अस्थियों के फॉर्मेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनाता है। एक होता है भाई, यहाँ पर लिखा है ऑस्टियोब्लास्ट, नई हड्डियों का निर्माण की प्रक्रिया होती है। और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, ये बूढ़ी या पुरानी हड्डियों के विनाश से रिलेटेड रहता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हड्डियों के फॉर्मेशन से क्वेश्चन, वही चीजें आपको करा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है भाई प्रोटीन्स। हड्डियों में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? तो ओसिन और एक कैलोजन। ये जो ओसिन और कैलोजन का संबंध किससे है? तो हड्डियों से है भाई। ये देता है इनमें से कौन सा है जो हड्डियों से रिलेटेड है प्रोटीन। तो कौन कौन सा भाई? ओसिन और कैलोजन जो है ना, ये हड्डियों से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पांचवा, छठवा और सातवां है, ये वाला, अगर कोई इसको छोड़ रहा है ना तो मतलब वो क्या है? बहुत बड़ा गलती कर रहा है। क्लियर है? ये वो चीज है ना जो बार बार आपको रिपीटेड मिलेगा हर जगह। जैसे मैं बोला लिगामेंट, जैसे मैं बोला टेंडम, जैसे मैं बोला सेलेक्सर, ये क्या होता है? तो इसमें लिगामेंट में क्या है भाई? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ये संयोजी ऊतक होता है भाई, संयोजी ऊतक। ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक होता है। बहुत बार पेपर में दिया है, मैं सिर्फ अभी अपडेटेड वाला लगाया हूँ, एचएससी सीएचएसएल 2023 का। क्लियर है? टेंडम जिसको बोलते हैं कंडरा, ये क्या होता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। ये देखिए दिया हुआ है, ये भी एएलपी 2018 और एसएससी जेई में पूछा हुआ है ये वाला, ठीक है। ऐसी होगा भाई सेलेक्सर, ये क्या होता है? मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाला। मांसपेशी का मतलब होता है मसल को मसल से जोड़ने वाला जो टिश्यू रहता है ना, यही कहलाता है भाई कौन सा? सेलेक्सर। ठीक, तो आपको बॉडी के रिलेटेड ये याद रखना है कि भाई सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांग की फीमर, ठीक है ना। ये ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये तीनों पॉइंट इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है? मैं हमेशा चाहता हूँ भाई कि आपको ना एक सटीक चीजें, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को पढ़ेंगे ना तो आपका पेपर निकलने का चांस रहेगा भाई। आप ये सोचेंगे मेरा एएलपी हो गया अब मैं नहीं पढ़ूंगा, ये आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए भाई आसान नहीं होगा, क्योंकि अब पेपर का लेवल हो सकता है शायद बढ़ भी जाए। आपको हर एक संभवतः
तैयार करके चलना है कि अगर पेपर आसान आएगा तो आप बना लेंगे, लेकिन पेपर में थोड़ा सा साइंस डीप में पूछ दिया आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें आपको करना है, क्योंकि कल जो मैं वीडियो लाऊंगा ना उसमें पूरे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो हम लोग चैप्टर 1 के पढ़े, करीब नहीं भी तो 18 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसको बनाना है। अगर आपने उसको बनाया तो मतलब आपके लिए सारा चीजें ठीक रहेगा। क्लियर है। तो ये आप, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं छोड़ देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसके बाद इसको बार बार अपने से एक नोट बना लीजिए और बार बार पढ़िए। क्लियर है। कल हम पढ़ेंगे भाई ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ये कितने टाइप के ब्लड होते हैं, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। ऐसे कर करके ना बायोलॉजी हम जल्दी से जल्दी खत्म करके फिर केमिस्ट्री चालू करेंगे। क्लियर है। तो ये सारा चीजें, और आपको करंट अफेयर्स की भी अब वीडियो डेली मिलते रहेंगी, ताकि आपका करंट अफेयर्स भी छूटे ना। ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि आप देखते तो हैं, व्यूज मेरे में दिखाता है, आप देखते तो हैं बट ना तो लाइक करते ना शेयर करते। तो ऐसा मत करिए, शेयर और लाइक जरूर करिए और कमेंट भी जरूर करके बताइएगा, ठीक है, कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।